नमस्कार, मैं हूं शशांक। आप देख रहे हैं आरटी न्यूज। आरटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इस हफ्ते की कुछ खास खबरों पर नजर डालते हैं। मैं शिराज कुरैशी एडवोकेट भारत फर्स्ट का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। आज हम लोगों ने भोपाल में जो कार्यक्रम आयोजित किया था, उस कार्यक्रम का उद्देश्य यह है, वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन वन पीपल, इस भावना को पूरे भारत में प्रसारित करना। जिस तरह से अनुच्छेद 370 और 35 से ख़त्म होने के बाद कश्मीर में जो एक कलंक का धब्बा लगा हुआ था, वो मिटा दिया गया है भारत की सरकार द्वारा, भारत की संसद द्वारा। अब कश्मीर में दोबारा से ही विकास की बयार आ गई है, खुशहाली की बयार आ गई है, और वहाँ पे अलगाववाद अपनी सांसें गिन रहा है। फिर भी वहाँ पे हुर्रियत या कुछ अलगाववादी तंत्र हिंसा का सहारा लेकर, गलत बातों का सहारा लेकर भारत के ख़िलाफ़ अभियान चला रहे हैं। हम भारत फर्स्ट के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि अलगाववादी अपना जो उनका मंसूबे हैं, घृणित मंसूबे हैं, उसको बिल्कुल नहीं चलाएं। और भारत एक वो शक्ति है जिसको इन छोटी मोटी ताकतों से, इन छोटी मोटी हरकतों से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। भारत का मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह देशभक्त है, देशभक्त रहेगा, और हमेशा से ही उसके दिल में भारत माता की जय जैसे विचार आते रहेंगे। भारत फर्स्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत फर्स्ट वो संस्था है, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स, बुद्धिजीवी, पैट्रियोटिक की वो संस्था है जो कि भारत को फर्स्ट बनाना चाहती है। जिस तरह से इसके नाम से ही स्पष्ट उल्लेख हो रहा है कि हम लोग भारत को, यानी अपनी मातृभूमि को दिलो जान से प्यार करने वाले हैं, और हमेशा ये चाहते हैं कि हमारी मातृभूमि, हमारा मातृ वतन भारत दुनिया में सिरमौर बने। इसमें मुस्लिम समुदाय के लिए किस प्रकार से मददगार साबित होगा ये? देखिए, ये बिल्कुल बात सही है कि भारत का मुस्लिम समुदाय हमेशा से ही देशभक्त रहा है। उसने देश की बातें की हैं। आप देखते होंगे कि जब बंटवारे की बात थी, जब बंटवारा हुआ, धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ, तब भी भारत के जो भारत में वर्तमान में लोग रह रहे हैं वो भारत में ही रहे। उन्होंने पाकिस्तान को अस्वीकार कर दिया, और वही अस्वीकारता आज भी जारी है। आज भी हम पाकिस्तान को अस्वीकार करते हैं और भारत को अपनी माँ, अपना देश, अपना मातृवत मानते हैं। और भारत फर्स्ट संस्था के माध्यम से हम यही विचार पूरे हिंदुस्तान में फैलाना चाहते हैं। आज की कार्यकारिणी में आपकी जो बैठक हुई है, इसमें और क्या निर्णय लिए गए हैं? जी, सबसे बड़ा जो निर्णय है वो भारत को मजबूत करने का निर्णय है। दूसरा निर्णय है कि भारत में जो मिलावटखोरी का एक जहर चल रहा है, दानव अपने पांव पसारते जा रहा है, उस दानव को कम करने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। इसी सिलसिले में कल एक मीटिंग हमारी और होगी, जिसमें हमने तमाम तरह के व्यापारियों को और संबंधित व्यक्तियों को आमंत्रित किया है, और कोशिश करके हम मध्य प्रदेश में मिलावट के जहर को रोकने का प्रयास करेंगे। अभी भारत फर्स्ट कहाँ एक्टिव है? भारत फर्स्ट पूरे भारत में लगभग 22 राज्यों में पूरी तरह से उसकी कार्यकारिणियाँ बनी हुई हैं, वहाँ पे उसके मेंबरान हैं। और भारत फर्स्ट में ख़ास तौर पे उन मुस्लिम बुद्धिजीवियों को लिया जाता है कि जो कि लिखाई पढ़ाई के काम से या अपने बौद्धिक काम से भारत को मजबूत बनाने का काम कर सकें, और जो समस्याएं उस पर हम लिटरेरी डाटाबेस और शोध के माध्यम से उन समस्याओं को हल कर पाएँ, और उन समस्याओं के बारे में एक रिसर्च पेपर गवर्नमेंट को समय समय पर हम पेश करते रहें, जिससे कि वो रिसर्च पेपर भारत की तरक्की में और भारत की समस्याओं का निदान करने में सहायक सिद्ध हो। अभी मुस्लिम समुदाय को भारत में और किन चीज़ों के अधिकार की आवश्यकता है, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए, भारत में किसी भी तरह के अलग से अधिकारों की किसी भी समाज को आवश्यकता नहीं है, ये बात पहले क्लियर कर लें। भारत का जो संविधान है, वो उसके जब कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में आप जाएंगे तो आपको लिखा होगा हम भारत के लोग, यानी कि भारत के संविधान ने हर व्यक्ति को वही अधिकार दे रखे हैं। अगर आप संविधान की बात करते हैं तो आर्टिकल 2 से लेके 32 तक आप जाएंगे दूसरे अध्याय में, तो आपको पता लगेगा कि जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स दिए हैं वो किसी भी जाति, वर्ग, धर्म, ऊंच नीच, गरीबी, अमीरी किसी को देख के नहीं दिए गए हैं। भारत सिर्फ भारत के लोगों का है, जो कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम तरह के लोग हैं, जो बस शर्त इतनी है कि वो भारतीय होना चाहिए। अध्यक्ष डॉक्टर उदेश्वर शर्मा हूँ जी। हमारे यहाँ 2 साल में चुनाव होते हैं। हमारे सचिव ने अनधिकृत रूप से समय से पहले चुनाव घोषित किए हैं। उसके संबंध में ये काम सभा बुलाई गई है। उस आम सभा में हम लोग निर्णय लेंगे कि हमको क्या करना है। हमारी महिला अध्यक्ष हैं। आज हम मैं भारती तिवारी गुर्जर ब्राह्मण नगर सभा भोपाल में महिला मंडल अध्यक्ष हूँ। आज हम अपने पूरे समाज के साथ यहाँ मंथन के लिए एकत्र हुए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ हर 2 वर्ष में चुनाव प्रक्रिया होती है और
वो चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष तरीके से नए सदस्यों के नाम जोड़ने के पश्चात हो और जो चुनाव अधिकारी हैं उनके साथ अन्य चुनाव अधिकारी भी उपस्थित हों। इसी मंथन के लिए हम सभी समाज बंधु, सभी मातृशक्ति, युवा वर्ग यहाँ पर एकत्र हुए हैं। यहाँ पर जो उपस्थित हैं समाज के लोगों की संख्या कितनी होगी? लगभग यहाँ 250 करीब है, 250 से 300 के करीब है। चुनाव कराने का क्या कारण है? यहाँ सचिव ने अपने मनमानी करते हुए चुनाव घोषित किए जो कि असंवैधानिक हैं। उस विषय में यहाँ चर्चा होनी है और निर्णय लिया जाना है कि करना क्या है बिना अध्यक्ष की सहमति के। मैं आपको थोड़ा विस्तृत बताता हूँ। मैं केसी शर्मा, गुजरगौड़ ब्राह्मण समाज का साधारण सदस्य। जब ये मालूम चला मुझे कि अध्यक्ष की बिना अनुमति के चुनाव घोषित कर दिया गया समय से पूर्व, और चुनाव की जो प्रक्रिया में जो नॉर्मल एक तरीका होता है कि उसकी वोटर लिस्ट अपडेट की जाए, उसके लिए पर्याप्त समय दिया जाए और समाज को बताया जाए कि हम इस समय चुनाव करने वाले हैं। तीसरी चीज़, चुनाव में हमारा विगत जितने भी चुनाव हुए हैं तो उसमें जो फॉर्म भरते हैं, नामांकन शुल्क एक नाम मात्र का होता था जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा समाज के लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। इस बार उस राशि को बढ़ा के 5,000 रुपये, मतलब 5 गुना ज़्यादा कर दी गई है। तो ये अननेसेसरी समाज के लोग इससे प्रताड़ित समझ रहे हैं अपने आप को। और इस घटना के बाद मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे फ़ोन पे मैंने बात की, हम कुछ वरिष्ठ लोग उनसे मिलने गए हैं और उनसे ये 3 ही निवेदन किया हमने कि आप एक तो मतदाता सूची अपडेट करें ताकि वो लोग जो पिछले 2 साल 3 साल से किसी कारण से अपने को एनरोल नहीं करा पाए वो उसमें कर लें। दूसरा, ये राशि आप कम रखो तो क्योंकि हम प्रजातांत्रिक व्यवस्था में हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर उसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो एक अच्छा नेतृत्व उभर के आएगा। और तीसरी जो हमारी बात थी कि आज आप जो अडिग हो कि हम इसको 21-28 तारीख को ही करेंगे, ऐसा कोई कारण नहीं है। हमारी परंपरा रही है कि महर्षि गौतम, जो कि आप सब जानते होंगे, न्यायशास्त्र के प्रणेता है, और उसकी जयंती के दिन हम सब लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं और उस दिन डिसाइड करते हैं कि चुनाव अगले एक संडे या दूसरे संडे में होगा। तो ये सब परंपरा को एक तरफ रख के जिस तरीके से मनमानी की गई और जो किया गया, तो सभी समाज के वरिष्ठ लोगों का, युवा लोगों का, महिलाओं का इसके प्रति आक्रोश है और ये आक्रोश व्यक्त करने के लिए हम यहाँ आए हैं। और इस प्रक्रिया में अलग अलग तरह की धमकी दी गई है। कभी ये बताया गया है कि जो भी सदस्य इस आम सभा में आएगा उसका आजीवन सदस्यता निरस्त कर दी जाएगी। तो समाज उसके लिए नहीं, समाज जो बनता है समाज के सभी सदस्यों को साथ में लेके बनता है। आम सभा की बैठक में सचिव के खिलाफ भी कोई कार्रवाई का निर्णय लेने की उम्मीद? हम चाहते हैं कि ये हमारा आंतरिक मामला है, परिवार का मामला है, हम किसी पे व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करना चाहते हैं। और चुनाव की जो प्रक्रिया है एक इस तरह से हो कि चुनाव के बाद कहीं किसी के बीच में मनमुटाव न रहे, क्योंकि सभी आपस में एक दूसरे से पारिवारिक रूप से जुड़े हुए हैं। कोई हमारे दुश्मन नहीं है, किसी के व्यक्तिगत हमारा दुश्मनी भी नहीं है। सचिव का नाम बताएंगे और धमकी कौन लोग दे रहे हैं, उनका नाम खुलासा करेंगे? सचिव का नाम है संजय व्यास और उन्होंने जो चुनाव अधिकारी नियुक्त किए हैं उनका नाम महेश दुबे जी हैं। और उन्होंने जो हम सब वरिष्ठ लोग जो हम गए थे और उनकी बात नहीं सुनी है, इसके प्रति लोगों ने आक्रोश किया। तो उन्हें ये पावर है कि चुनाव निरस्त कराने का और कराने का? उनको पावर, अगर चुनाव अधिकारी किया गया तो चुनाव अधिकारी के पास सब पावर है। सभी लोग सामाजिक दायरे में मर्यादाओं को ध्यान रखते हुए उनसे व्यक्तिगत तौर पर नहीं बोल नहीं रहे, समझा रहे हैं, लेकिन वो नहीं समझ पा रहे। तब ये मंथन, आज पूरा समाज एकजुट है, एक तरफ है और एक तरफ हमारे चुनाव अधिकारी जो असंवैधानिक तरीके से चुने गए हैं और एक तरफ वो सचिव महोदय जिन्होंने उनको चुना है अपनी मनमानी करते हुए। आज पूरा समाज यहाँ पर एकत्र है सिर्फ इसी बात के विरोध के लिए। 1 मिनट में और बता दूं आपको, हमारे यहाँ एक परिपाटी है कि नगर सभा अध्यक्ष, महिला मंडल अध्यक्ष, युवा अध्यक्ष और युवा सचिव, नगर सभा सचिव, ये 6 लोग चुने जाते हैं। ये अपनी बॉडी बनाते हैं और काम करते हैं और ये निर्वाचित होते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया में कहीं भी निर्वाचित जो व्यक्ति हैं उनको शामिल नहीं किया गया है। कार्यकारिणी के कुछ रिश्तेदार जो हैं उनको शामिल करके अपना निर्णय ले लिया गया है, जो कि बिल्कुल असंवैधानिक है। दूसरा मुद्दा ये है कि समय 28 अप्रैल चुनाव की जो 2 साल हैं, 28 अप्रैल को पूरा हो रहा है।
तो उसके पहले क्या आवश्यकता थी जो उन्होंने 2 महीने 4 महीने पहले चुनाव घोषित कर दिए। तो इस पे चर्चा करने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। आपका बहुत बहुत आभारी, आप लोग पधारे। कई ऐसे भी तो लोग होंगे जिनका नाम नहीं जुड़ा हुआ। हाँ, वो भी है। आज वही मंथन है, वही आक्रोश है। नाम नहीं जुड़ा हुआ, 200 सदस्य हैं हम लोगों के परिवार के जो नए आते हैं, हमारी चुनाव की लिस्ट में नाम नहीं है जिन लोगों। वही आक्रोश है कि उनका नाम ना जोड़ते हुए सिर्फ चुनाव घोषित कर दिया गया। अब धन्यवाद। मेरा नाम अनीता जोशी है और जी हाँ, मेरा नाम अनीता जोशी है और मेरे ही परिवार के कम से कम 100 लोग इस सदस्यता में शामिल नहीं हैं। तो हम सब चाहते हैं कि हम सबको सदस्य बनाया जाए, फिर उसके बाद में चुनाव कराया जाए। आप बताएं, आप समाज के वरिष्ठ हैं, एक साधारण मेंबर की फीस कितनी है? 151 रुपये रखी है उन्होंने। और संजय व्यास जी ने ये कहा था मुझसे, मैंने फ़ोन पे बात की तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा आपने सदस्य क्यों नहीं बनाए नए? तो वो कहते हैं हमने सबके घर लेटर भिजवाए थे कि जिन जिन को सदस्य बनना है वो अपने फॉर्म भर के दे दे। मैंने सारी फैमिली के सारे लोगों, झूठ बोल रहे हैं लेटर की, सारी फैमिली के लोगों से पूछा, किसी के घर पूछ लेंगे, आप लोगों से पूछ लेंगे, किसी के घर कोई लेटर नहीं पहुंचा। और कहाँ सो रहे हैं? और बोलते हैं कि आप लोग कहाँ सो रहे थे अभी तक, जो अब आप जागृत हो गए कि हमें मेंबर बनाइए। और भाई नाम क्यों नहीं जोड़ रहे? जोड़ना चाहिए। वही 151। हाँ, 5000 तो खड़े होने वाले। वो प्रत्याशी के लिए प्रत्याशी की फीस है 5000 रुपये। 1000। और यहाँ महिला मंडल की पूर्व अध्यक्ष हूँ मैं। अभी बाकी सब स्वजनों ने कहा ही जो समस्याएं, एक समस्या और हमारी जो है कि फाइनेंशियल मैटर भी है। फाइनेंशियल बैलेंस शीट, एक्चुअली ऑडिटेड बैलेंस शीट देने के बाद में चुनाव होता है कोई भी कार्यकाल पूरा होने पे। तो इवन पिछले साल मार्च 2020 की भी बैलेंस शीट ऑडिटेड नहीं है, जबकि उसको चस्पा करना चाहिए और उसको समाज को बताना चाहिए कि ये हिसाब किताब है। कोई भी चुनाव तभी हो पाते हैं। तो 2020 का भी ऑडिटेड नहीं है, ना समाज के सामने रखा है, बस बाहर चस्पा किया और उसमें ना अध्यक्ष के साइन है ना किसी सीए के साइन है। और अभी हमको बाद में अप्रैल में इसलिए करवाते हैं कि फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होता है 31 मार्च को, तो वो भी बैलेंस शीट हिसाब किताब कोई भी आपकी कार्यकारिणी है, अध्यक्ष सचिव, सबको हिसाब देने के बाद ही नए चुनाव करने की परमिशन होनी चाहिए। और ऐसी प्रक्रिया होती है, हर जगह होती है, हर समिति में ये प्रक्रिया है और न्याय संगत है ये। धन्यवाद। एक बार और अपना परिचय दीजिए। मैं उमा शर्मा, महिला मंडल की पूर्व अध्यक्ष हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो चुनाव घोषणा हुई वो बड़ी जल्दबाजी में की गई, इसका कारण नहीं पता पड़ पाया। हमने उसकी जानकारी मांगी वर्तमान अध्यक्ष, वर्तमान सचिव महोदय से, तो उनने ये कहा कि चुनाव तो 28 तारीख को किसी भी तरह से होंगे। मैंने कहा चुनाव की एक प्रक्रिया होती है, उसकी सारी प्रक्रियाएं पूर्ण होने के उपरांत ही चुनाव होते हैं, ना कि उसके पहले होते हैं। मैंने कहा ना, आपने 1 वर्ष पूर्व कोरोना के, मैंने कहा यहाँ एक सभा हुई थी और एक सम्मेलन कराया था हम लोगों ने दीपावली का, उस पे खाने के बाद यहाँ लोगों के फार्म भरवाए गए थे, सदस्यता शुल्क गए। मैंने उनसे फ़ोन पर ये बात की, मैंने कहा भाई, मैंने कहा वो सदस्यों के नाम सूची में नहीं है। अंकल नहीं है तो नहीं है, लेकिन चुनाव होंगे 28 तारीख को। मैंने कहा ऐसी कोई प्रक्रिया समय पूर्व नहीं होती है। आज आप मीडिया मेरे सामने हो, आज अगर आपने भास्कर पढ़ा हो तो भास्कर में ही आया है कि जब तक वोटर लिस्ट कंप्लीट नहीं हो जाती, पूरी प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो जाती, तब तक चुनाव नहीं होते ना, है ना? सही बात। तो यही हम कोई लड़ना भिड़ना नहीं चाहते, ये समाज का काम है, समाज के लोग सब भाई लोग चाहते हैं, सबसे यही नहीं बताने आवाज को भाईचारा मिलके और सब वो प्रक्रिया पूर्ण करे, उसके बाद हम चुनाव चाहते हैं। बस। अशोक तिवारी।